नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र मीडिया में अपना विचार स्पष्ट रूप से जनता का विचार जनता के सामने जनता के लिए रखने का एक साधन है, एक जरिया है। हम वही बात रखेंगे जो देश हित में होगी, समाज के हित में होगी। अब सीएए का विरोध हो रहा है, उसके ऊपर कोई विकल्प नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पे संज्ञान ले। आज कोरोना वायरस के ऊपर पूरी सरकार पूरे देश में कर्फ्यू लगा सकती है, पूरा देश को क्वारंटाइन कर सकती है। तो देश के संविधान को न मानने वालों को उनको भी एक सबक होना, उनको भी ये सीखना कि यह देश जो है कानून से चलेगा। किसी की मर्जी से ये कानून देश नहीं चलेगा। और जो बात गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। या तो फिर दोनों को गलत को गलत साबित करने के लिए विरोधी पक्ष को आकर के उसको गलत साबित करना पड़ेगा, या तो फिर सरकारी पक्ष को साबित करना होगा कि कौन गलत है कौन सही है। इस बात का फैसला होना चाहिए। अगर हमको देश की एकता, अखंडता और उसके संविधान की रक्षा करना है तो हर पल कानून की सुरक्षा का जिम्मेदारी होना चाहिए। और हर एक नागरिक का उतना ही अधिकार है जितना किसी भी दूसरे नागरिक का अधिकार है। और किसी भी नागरिक का अधिकार दूसरे के अधिकार को ओवरटेक करके या उसके अधिकारों का हनन करके अपना अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। एक सामंजस्य होना, समानता का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है। तो जब हम ये कहते हैं कि सरकार किस लिए बना रहे हो, किस लिए चुन रहे हो, अल्टीमेटली तो आपको सरकार चुनना ही पड़ेगा ना। आपकी व्यवस्था चलाने के लिए हमको सरकार चुनना ही पड़ेगा। अगर कोई सरकार सही नहीं है तो हमको सरकार बदलनी पड़ेगी। और सरकार चुनना और सरकार बदलने के बीच में एक प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं चुनाव प्रक्रिया। तो आखिर दोष किधर है? चुनाव प्रक्रिया में है, प्रतिनिधित्व में है, प्रतिनिधि में है। हम ही तो चुन करके सरकार बनाते हैं ना। तो फिर हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधि आज संसद में बैठ के कोई कानून बनाते हैं तो उसका बहिष्कार हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने ही चुन के उनको अपना पावर ऑफ अटॉर्नी अधिकार दिया है कि आप जाइए और वहाँ पर संविधान में संशोधन करिए, नया कानून बनाइए, देश को चलाइए। अगर कोई वर्ग छोटा बोलता है कि हम इस कानून को नहीं मानते, उस कानून को नहीं मानते, तो अब सबसे बड़ा मूल प्रश्न उस पर यह निकलता है कि भाई आप हैं कौन? सबसे मूल प्रश्न क्या है? आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है? पहली बात तो अगर आप देश के नागरिक हैं तभी आप किसी कानून कायदे की बात कर सकते हैं। तो आपको तो प्रूव करना पड़ेगा कि आप इस देश के नागरिक हैं। कैसे प्रूव करेंगे? बोल रहे कागज नहीं दिखाएंगे, हम किसी चीज को बताएंगे नहीं। और जब तक आप ये सोचो कि ये पूरा देश 135 करोड़ नागरिकों का देश है, तो आखिर 135 करोड़ नागरिक कौन है? उसको तो होना ना। हमको संविधान के आर्टिकल 14 का बहुत ध्यान है। तो पहले तो हमको नागरिक होने का अधिकार बनने का एक हमको सर्टिफिकेशन तो होना चाहिए कि आप अथराइज नागरिक हो कि नहीं हो। आप इलीगल नागरिक होकर के आप अपना अधिकार नहीं मांग सकते। और हम सरकार को तभी बोल सकते हैं जब हम अधिकृत नागरिक हैं।
दोस्तों, ये अपने देश की मजबूती की बात है, देश की तरक्की की बात है। और हमको अगर सरकार चुनने की प्रक्रिया में कोई संदेह है तो हम सरकार बना करके, सरकार हटा करके हम नए कानून को ला सकते हैं, लेकिन जोर ज़बरदस्ती करके कोई कानून न तो बन सकता है, न बदल सकता है, न कुछ हो सकता है, जो असंभव है। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले देश की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अपने नागरिकों का पहचान पत्र तैयार करें। पहले उनको 135 करोड़ है, 136 करोड़ है, 130 करोड़ है, 100 करोड़ है, कितने हैं ये तो पता लगे पहले। और उसको करने के लिए आपको एनआरसी और सीएए और एनपीआर करने की भी ज़रूरत नहीं है। स्वतंत्र मीडिया तो आपको सुझाव ये दे रहा है कि आप इलेक्टोरल रजिस्टर को सुधार दीजिए कि इलेक्शन के जो इलेक्टोरल रोल है, आप उसके अंदर में इलेक्शन के लिए चुनाव में वोट देने के अधिकार के ऊपर आप उसी को ऑथराइज करिए जो इस देश का असली नागरिक है। और उसकी अपनी नागरिकता अगर नहीं है तो उसको वोट के अधिकार से भी वंचित कर दीजिए। इसलिए पहले तो आप वोट देने वालों को एप्लीकेशन फॉर्म भरवाइए कि कौन कौन वोटर वोट देने के काबिल है, जो अपने प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं वोट देने का अधिकार रखता हूँ। और वो डॉक्यूमेंटेशन अगर तैयार हो जाता है तो फिर बाद में आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से दोस्तों, विरोध नाम की चीज़, विरोध के नाम पर देश का प्रगति और देश की एकता और अखंडता रोकी नहीं जा सकती। क्योंकि इसलिए दोस्तों, आपको सिद्ध करना होगा गलत क्या है, सही क्या है। फिर मिलते हैं स्वतंत्र मीडिया में स्वतंत्र विचारों के साथ। नमस्कार।